आज बुधवार का दिन है। आज हम गीता का अध्ययन करते हैं। तो जिस तरह से भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कर्म में भेद क्या है, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, उसी में आज हम 4 जो श्लोक हैं, श्लोक नंबर 21, 22, 23, 24 का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं सीधे। श्लोक नंबर 21। निराशीरित चित्तात्मा तयक्त सर्व परिग्रह शारीरं केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। इसका भावार्थ समझ लेते हैं पहले। इसका है कि ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से सीमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है जिसने अपनी संपत्ति की सारी सामर्थ्य को त्याग दिया है, जो केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता वह पाप रूपी सभी फलों से प्रभावित नहीं होता है। लेकिन आज के समय में क्या होता है, सारा जो इंडस्ट्री है सब कुछ शरीर से ही लेके हो गई है। जिम खुल गए, एक से एक जिम में जाने का ट्रेंड हो गया। ठीक है, जाना चाहिए, लेकिन उसी को लेके पूरा आदमी को वो नहीं होना चाहिए। और खाने पीने के इतने सारे ऐप्स बन गए हैं, तो दुनिया भर के खाने अब जो पूरा वेस्टर्न है, मुगलई, सारी खाना आप अपने मोबाइल में ऐप से घर में मंगा सकते हो। और सौंदर्य जो प्रसाधन की सामग्री, उनका इतना ज़्यादा उनका मार्केट बढ़ गया। आप देखो, आप अपने मोबाइल में देख लो, स्मार्टफोन में देखो, आप अपने टीवी में देखो, 40% के आसपास विज्ञापन जो होते हैं सौंदर्य प्रसाधन के आते हैं कि गोरा कैसे होगा, बढ़िया डाई कौन सी लगाएं जिससे बाल काले रहें, घने रहें, ये रहें, खूबसूरत कैसे दिखें। ये सब देखें हम कर्म किसके लिए, इन चीजों के कर लें। अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि वो आदमी सबसे बढ़िया है जो सिर्फ शरीर के पोषण की कर रहा है। वो ज्यादा नहीं लग रहा है कि ठीक है अब काम है, बढ़िया है, शरीर को फिट रखो, तंदुरुस्त रखो, यहाँ ध्येय ये है। लेकिन ये नहीं कि उसके ऊपर आप आर्टिफिशियल एक लीपा पोती करो, उसके लिए आप 20 तरह के जो प्रोटीन बाजार में मिल रहे हैं, आपको जिम वाला कह रहा है ये वाला प्रोटीन खाओ, ये खाओ, ये खाओ, इससे 6 पैक बनते हैं, इससे ये पैक बनते हैं। हम लोग, हमारे जो रोल मॉडल है वो भी वही है, हम उन लोगों को फॉलो कर रहे हैं। हमने भगवान कृष्ण को फॉलो करना चाहिए? नहीं, हम भगवान कृष्ण के भी कौन से रूप को फॉलो करते हैं, जो ये पुराण में देखिए, जो भागवत पुराण में जो लीला का रूप दिया है। लेकिन जो कर्मयोगी का उनका रूप है, जो गीता में उन्होंने भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन को जो अपना रूप दिया, जो संदेश दिया है, वो कृष्ण हमको कभी दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि वो हमारे अपेक्षाओं पे, हमारी कामनाओं पर कुठाराघात करते हुए लगते हैं, इसलिए हम उनको पसंद नहीं करते हैं। दूसरा श्लोक है आज का, श्लोक नंबर 22। यदिच्छलाभ संतुष्टो दंडातीतो विमत्सरः समसिन्धावसिन्धो च कृत्वापि न निबध्यते। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वो कर्म करता हुआ भी कभी बंधता नहीं है। देखो हमारी बात क्या है कि हम जो कर रहे हैं, हमने एक प्रोटीन बना लिया, ठीक है, चिड़ियों को दाना डाला, वहां पे पेशाब करोगे तो नहीं कि चिड़िया आपको दुआएं देंगी, आपको ये करेंगी, आपको वो करेंगी। आप, लेकिन आपके द्वार में कोई भिक्षु या आप जाते हो, ऐसे आप बाबाओं के दरबार में जाते हो, आप जहां पर क्या है, जो सोशल मीडिया में बैठ के अपना प्रचार कर रहे हैं, वहां लाइक शेयर सब्सक्राइब पे वो बाबा लोग ध्यान दे रहे हैं और वही हमको सब लग रहे हैं। वो आज हमारे जो सनातन के हैं, हिंदू धर्म के, वो पुरोधा बने हुए हैं। उनको कितना आत्मज्ञान है क्या नहीं ये नहीं है, लेकिन वो दिखने के बढ़िया है, वो चुटकुलेबाजी करते हैं, कॉमेडी कर देते हैं, और हम लोग क्या है, उनके साथ बगल में एक सेल्फी लेके हमेशा खड़े रहते हैं। वहां पर हम लोग उनके बगल में हैं। अब यहाँ पर क्या ये कह रहे हैं कि जो अपने आप, आपको रास्ते में एक चर्चित बाबा है वो भी मिल गया, ठीक, आपको एक गरीब आदमी मिल रहा है, आप उसके साथ भी वही व्यवहार कर रहे हो जो आप एक पॉपुलर बाबा के साथ कर रहे हो, आप जानवरों के साथ भी वो व्यवहार कर रहे हो जो आप अपने परिचितों के साथ व्यवहार कर रहे हो। उसके बाद जो लाभ हो रहा है तो वो उसमें संतुष्ट होता था, भाई ठीक है यार, बाकी नहीं करना मुझे कुछ भी। और ऐसा आदमी जो भेद नहीं रख रहा है, जीव प्राणियों में किसी भी चीज में, अपनों परायों में भेद नहीं कर रहा है, फिर उसके अंदर ईर्ष्या तो रह नहीं जाएगी, फिर ईर्ष्या कभी नहीं करेगा।
अब वो जब सबके लिए संभाव हो चुका है, फिर उसके लिए कोई ईर्ष्या भी नहीं करेगा, यार वो आगे बढ़ रहा है मैं पीछे रह गया हूँ, और सबकी सफलता में वो अपनी सफलता मानेगा। ये इस श्लोक का अर्थ है। तो किसी चीज से बना नहीं है, लालसा नहीं रहेगी मुझे आगे बढ़ना है, मैं इसलिए पीछे रह गया हूँ, मुझे इसे कंपटीशन करना है, वो भाव तो उसके मन में फिर बिल्कुल भी नहीं रह जाएगा। इसके लिए तो गीता पढ़नी पड़ती है, या गीता किसी अच्छे गुरु से सीखनी पड़ती है। आइए श्लोक नंबर 23। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरत कर्म समग्र परिलीयते। इसका भावार्थ है, जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है, जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्मा में लीन हो जाते हैं। मतलब यहाँ पर क्या है ना, जो प्रकृति से प्रदत्त जो बाह्य प्रक्षेप हैं, उनसे वो प्रभावित नहीं हो रहा है। कि हम अब जैसे सूरज मिल रहा है तो हम लोग अपने ऑफिस को चल देते हैं, अपने काम पर निकल जाते हैं। सूरज जैसे छुपता है तो हम क्या है, वापस आ जाते हैं, क्योंकि अंधेरे का मतलब हमने डर मान लिया, हमको अंधेरे से डर लगता है। हम बाहरी चीज पर डिपेंड हो गए, नहीं भैया कल बरसात होने वाली है, अब तो मौसम के अपडेट आ रहे हैं, जीपीएस लगा है, ये सब लगा हुआ है, कल ओलावृष्टि होने वाली है, ये करने वाली है, हमारी सारी प्लानिंग अब जो है इस तरह से हो रही है। लेकिन जो आत्मज्ञानी है इन चीजों को देखता जरूर है, लेकिन इनसे प्रभावित नहीं होता है। जब उनसे बगैर प्रभावित काम करता है, कुछ भी हो, उसने अगर पढ़ना है, अच्छे उपनिषद पढ़ने हैं, गीता पढ़नी है, साधु संगत करनी है, फिर वो ये नहीं देखेगा यार वहां पर साधु जो एक संत आए हुए हैं अच्छा ज्ञान देते हैं, नहीं यार वो कैसे जाऊंगा मैं, क्या जाऊंगा। उसने सोचा है मुझे जाना है तो मुझे जाना है, वो फिर ये नहीं देख रहा कौन सी बाधा है, ये क्या है ये। तो वहां पर ऐसे आदमी के लिए कहा गया है तो वो ब्रह्मलीन है, फिर वो देह को ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहा। हम लोग क्या है, देहाभिमानी कहो या देहासक्त हो गए, इस शरीर के प्रति हमारी आसक्ति बहुत ज्यादा है, इस शरीर के लिए हम काम कर रहे हैं, हम अपनी चेतना के बारे में तुमको पता ही नहीं है। पोषण देना चाहिए अपनी आत्म चेतना को, हम पोषण किसको दे रहे हैं, अपनी देह अपने शरीर को हम पोषण दे रहे हैं। और जो चेतना युक्त आदमी वो अपने आप ही ब्रह्मलीन है, क्योंकि वो तो अपने अंदर समझ के देख रहा है, वो देख रहा है उसके अंदर एक परमेश्वर बैठा हुआ है, उस परमेश्वर को देखते हुए मैंने काम करना है। वो ये नहीं देखता कि यार मैं शरीर के हिसाब से मुझे चलना है। आज का चौथा श्लोक भी देख लेते हैं, आज के दिन का जो अंतिम श्लोक है। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्राह्मणाहुतम् ब्रह्मोतेन गंतव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। जो व्यक्ति परमेश्वर में पूर्णतया लीन रहता है, उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। अब उसको भगवत धाम की प्राप्ति हो गई, यहाँ पर ऐसा क्यों कहा गया है, क्योंकि फिर वो ये जो बाहर की दुनिया जो प्रक्षेप है बाहर का जो चल रहा है ना, हम कह रहे हैं ये तकनीकी आ गई, नए मोबाइल आ गए, ये आ गया, फला आ गया, ढिमका आ गया, इससे घर में सुविधा मिल गई, आदमी को कुछ मेहनत नहीं कर रही है। हम मेहनत नहीं करने को ही क्या कर रहे हैं, लग्जरी मानने, उसी को हम सुविधा मानने हैं। किसका पोषण कर रहे हैं, अपने शरीर का पोषण कर रहे हैं। जब हमारा भाव शरीर के प्रति आसक्त होगी तो हम मरते समय अगर हमारे प्राण भी अगर छूट रहे हैं ना, तो वो कामना हमारे अंदर रहेगी, यार मेरे अंदर ये कमी रह गई थी, वो कमी रह गई थी, मुझे थोड़ा मेरी हाइट कम थी, मैं थोड़ा पतला ज्यादा था, मैं कमजोर था, मैं अंडरवेट था। ये सारे भाव फिर कामना जो है, कामना नहीं मरती, कामना फिर जन्म करवाती है। देह का जन्म नहीं हुआ, देह तो भस्म हो गई, अंदर जो कामना रहेगी, जो कामना अंदर उतरनी चाहिए थी, परमेश्वर की प्राप्ति के लिए उतरनी चाहिए थी, उसके प्रति समर्पित होनी चाहिए थी, वो आध्यात्मिक है, वो पूरी तरह से वो सारे कर्म कर रहा है। समझ लो क्या है, उसका जो हवन है उसका वो भी आध्यात्मिक, और जो उसमें पुष्पित कर रहा है, मतलब सोच भी हो रहा है, उसकी सोच क्या है, सोच पूरी आध्यात्मिक। यहाँ पर कहने का मतलब जो उन्होंने कहा है, यहाँ पर हवन भी आध्यात्मिक होता है, हवन भी आध्यात्मिक, कहने का मतलब है फिर आदमी वो ये नहीं देखता कि यार मैंने अपने बच्चों के लिए ये करके जाना है, वो करके जाना है, वो भाव तो उसके अंदर नहीं है। फिर वो अंदर बैठे परमेश्वर को दृष्टिगत रहते हुए सारे काम कर रहा है, सारे जितने कर्म हैं,
फिर वो इंद्रियों की आकर्षण से फिर वो मुक्त हो जाता है। जब इंद्रियों के आकर्षण से मुक्त रहे, क्योंकि जितनी कामनाएं हैं हमारी, जितनी इच्छाएं हैं, वो इंद्रियां हमारे अंदर पैदा करती हैं। जब वो कामनाएं खत्म हो जाएंगी इंद्रिय जनित, हम परमेश्वर के प्रति समर्पित हो जाएंगे, अपने अंदर बैठे, अंदर चेतना, अपने अंतर चेतना से अगर हम काम करने लग जाएंगे, तो ये जो इंद्रिय बोध से उठने वाले आकर्षण है ना, वो हमको फिर निर्मूल लेंगे, फिजूल लेंगे। और जो हमारी कामनाएं जो जन्म लेती है ना, इच्छाएं, वो इंद्रियों के कारण ही जन्म लेती हैं। क्योंकि मरे हुए आदमी की कामना होती है, आप देखो जब शरीर से सब निकल जाता है, प्राण निकल जाते हैं, कुछ नहीं रहता ना, क्योंकि प्राण के साथ सारी इंद्रियां भी फिर निष्क्रिय हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, फिर उसका कोई नहीं रहता। तो इस भाव से उस मुर्दा देह का भी एक अर्थ हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। उसका मतलब है वहां इंद्रियों के प्रति आसक्ति नहीं है। ऐसा जीवित रहते अगर भाव अपने अंदर ले आएंगे, तो फिर तो हमें भगवद्गीता की प्राप्ति होनी है। आप खुद इस पे विचार कीजिए। तो ये आज के श्लोक थे, कैसे लगे आपको जरूर बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन गीता जरूर पढ़िए, उपनिषद जरूर पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।